सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल वेल अपने पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य BA पाठ शास्त्र। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सूरदास। तो सूरदास का हम जीवन परिचय यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन से पद है उस पर हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय के बारे में जाने तो इनका जन्म संवत 1540 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। सगुन भक्ति काव्य धारा के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास जी। तो इनका जो परिचय है तो कहते हैं महात्मा सूरदास का जन्म रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। महात्मा सूरदास जी का जन्म रुणकता ग्राम में हुआ था। रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। वे शाश्वत ब्राह्मण माने जाते हैं। वे क्या माने जाते हैं? शाश्वत ब्राह्मण माने जाते हैं। और जनश्रुति के अनुसार देखो, जनश्रुति के अनुसार वे जन्मांध माना जाता है, यानी बचपन से ही वो अंधे माने जाते हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। गुरु कौन थे इनके? वल्लभाचार्य थे। गुरु वल्लभाचार्य थे इनके। और बचपन में ही इनकी भगवान में इनकी आस्था थी। और बताते हैं बद्र में गौ घाट पर मंदिर था। गौ घाट पर श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर में ये प्रार्थना करते थे। मंदिर में ही रहकर श्री कृष्ण जी की भक्ति में तले रहते थे। भगवान इनका प्रमुख कार्य रोज एक पद बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करते थे। रोजाना एक पद बनाया और श्री कृष्ण जी को अर्पित करते थे। इनकी जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से तो देखो इन्होंने 1,00,000 पद लिखे हैं। देखो 1,00,000 पद लिखे हैं। सूरदास जी ने 1,00,000 पद लिखे हैं। इन सूरदास जी हिंदी साहित्य के सगुन काव्य धारा के मुख्य प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया। तो इनके सूर सागर, सूर शरावली, देखना सूर सागर, सूर शरावली तथा सूर सागर, सूर शरावली और तथा साहित्य लहरी, ये 3 मुख्य रूप से इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। याद रखना, सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी इनके प्रमुख काव्य शास्त्र ग्रंथ है। हिंदी काव्य धारा में ये सगुन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। निर्गुण की इन्होंने आलोचना की है, सगुन की प्रतिपादना की है। और निर्गुण को इन्होंने एक जगह लिखा है, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण है कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए साथ न देश न हंसी,
को है जनक को है जननी को नारी को दासी, केसो वर्ण वेश है कैसे रस को अभिलाषी, सुनत मौन रे गयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। इनके पद बड़े ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे पद हैं, गेय पद है, इनके पदों को गाया जाता है। तो जैसे श्री कृष्ण जी का इन्होंने बाल का चित्रण किया है। सूरदास जी ने प्रश्न आएगा आपका कि सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांका है। देखो सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांका है। अब पहले अपने इनके मुख्य मुख्य जो परिचय हैं उनको हम जाने श्यामपट पर अंकित करते हुए तो बताया है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का माधुर्य रूप से चित्रण किया है। मूल्य महिमा संयोग वियोग विनय परमर गीत आदि प्रसंग विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वात्सल्य और श्रृंगार रस इनका प्रमुख रस रहा है। कौन सा देखना, इनका वात्सल्य और श्रृंगार रस है, यही इनका मुख्य रहा है। वात्सल्य और श्रृंगार रस ही इनका मुख्य रहा है। वात्सल्य और श्रृंगार रस है वही इनका मुख्य काव्य धारा में रहा है। मैंने बताया था श्री कृष्ण जी का बाल रूप का उन्होंने कोना कोना झांकाए थे, ऐसा किसी ने नहीं किया था। सूरदास जी ने अपने बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांकाए थे। श्रृंगार रस इनका प्रमुख काव्य रहा। इनका बाल्य और यौवन के बीच इन्होंने रमणीयता और नाना मनोरम परिस्थितियों का विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। अब जो श्री कृष्ण जी की जो भक्ति है वो सख्य भाव की है। सखा थे यानी कि सूर्य कृष्ण के अन्य सखा थे, सख्य भाव की भक्ति है इनकी श्री कृष्ण जी के प्रति। वे सख्य सबसे इनकी जो भक्ति है, देखो लिख लो शास्त्र में, सूरदास की जो भक्ति है वो है सख्य। कौन सी है? सख्य भाव की भक्ति है। इनकी भक्ति है जो सखा भाव के लो या सख्य भाव के लो, देखना सख्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की इनकी भक्ति है। इनकी जो ये गीति काव्य के गायक थे, महत्वपूर्ण बात है गीति काव्य की ये गायक रहे हैं। इनकी सभी रचनाएं गेय है, इनकी सभी रचनाएं क्या है? गेय है। गेय का से गाने वाली इनकी कविता है। और इन्होंने हिंदी भक्ति साहित्य में सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे और चमकते रहेंगे। मैंने कहा था कि सूरदास जी ने निर्गुण काव्य धारा का खंडन किया और सगुण की प्रतिपादना की है। और कहते हैं मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन दूसरी जगह सुख पा ही नहीं सकता। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम घर को छाटी प्यासो द्रुमति को खिनावे। सूरदास तद काम देनो छेरी कौन दुआवे। तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, इनकी भक्ति है, सख्य भाव की भक्ति है। और श्री कृष्ण जी के अलावा इनका मन कहीं जाता ही नहीं है। कहते हैं जिस प्रकार से जहाज
जहाज का पक्षी होता है, पानी वाला जहाज का पक्षी होता है, उस पे बैठा हुआ पक्षी को वहां से उनको उड़ाया जाता है तो वो उड़कर कहाँ जाएगा, उसको अन्य आश्रय मिलेगा ही नहीं, वो वापस किसी जहाज पे आएगा। तो इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं मेरा दूसरा कोई ठिकाना है ही नहीं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने दीन की। देखो मैं कहाँ जाऊं और किससे कहूं, कौन सुनने वाला है मेरे दीन की, तू ही गति अंगहीन की। मेरी गति है देने वाले आप ही हो, मैं तो अंगहीन हूँ। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने इसी प्रकार यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि इनकी भक्ति है जो अन्य जगह स्थान पाती नहीं है, श्री कृष्ण जी के द्वार को छोड़कर कहीं जा ही नहीं पा रही। तो जहाँ भी इनकी दृष्टि गई है बालपन पर, पहली दृष्टि बालपन पर गई है, उन्होंने यहाँ खुल के हमारे को पाठकों को उनका वर्णन किया है। श्री कृष्ण का बाल रूप का चित्रण बड़ी ही पहली दृष्टि से किया है। सूरदास जी अंधे होते हुए भी बालपन का कोना कोना झांकाए थे। और दूसरी बात, प्रसंग महत्वपूर्ण बनता है, 3 प्रसंग महत्वपूर्ण बनते हैं सूरदास के, अपने पद पढ़ेंगे इसमें। एक तो सूरदास जी की भक्ति पर प्रकाश डाली, दूसरा प्रसंग बनेगा सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांकाए। तीसरा प्रसंग जो बनेगा वो प्रसंग बनेगा अपना कि सूरदास जी ने निर्गुण का खंडन और सगुण की प्रतिपादना की है, या निर्गुण का खंडन करके सगुण पर विजय प्राप्त की है, सिद्ध कीजिए। तो आपने भ्रमर गीत पढ़ा हुआ पहले, वही यहाँ पे इसमें आया है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। आपको नजर में आ रहा हो तो मैं आपको पद सामने रखूं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोत की पर्द में आन उतारी। फाटक ते हाटक मांगत बहुत सुधी सुधारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी। इसी प्रकार से दूसरा पद आता है कि उदो मन नाही 10-20, उदो मन नाही 10-20, मेरा मन है वो 10-20 नहीं है। एक तो गयो श्याम संग को राधे ईश। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के वियोग के कारण वहां की लताएं वो भी सूख चुकी है, तो हमारी दशा क्या होगा। जो प्राकृतिक दृश्य है वो श्री कृष्ण जी को इंतजार करते करते निहारने के लिए वो अपने आप का अस्तित्व मिटा चुके हैं। तो वो क्या कहती हमारी दशा वही होगी। प्रीति मरण नहीं विचारे, प्रेम करने वाला गोपियां कहते हैं मरने पे विचार नहीं करती। ये आप उनके तौर से मेरे से समझा रहा हूँ, कहीं आपको गत पड़े हुए याद आ जाए। प्रीति मरण नहीं विचारे, प्रीति जानो पे पानी समझो अपनन को जारे। प्रेम कैसा होना चाहिए, पानी और दूध का। दूध को गर्म करो तो कौन जलेगा, पानी जलेगा, अपना अस्तित्व मिटा देगा। तो गोपी कहती है हमारा प्रेम ऐसा है, प्रेम में हम मिटना चाहते हैं। प्रीति जानो जन्य सुख कारण तो अपनन को हारे। कहते माँ बेटे का प्रेम देखा होगा, माता और बेटे का। बेटे प्राप्ति के लिए अपना जो रूप सौंदर्य है वो खो देती है। परवश पीड़ा क्या होगी, जीवित बचूं या नहीं बचूं, लेकिन पुत्र की लालसा में उससे मोह के कारण अपने आप का उत्सर्ग कर देती है, त्याग कर देती है। तो क्या बताया है कि जब प्रीति जानो जन्य सुख कारण जो अपनन को हारे। प्रीति ऐसी होनी चाहिए माता और बेटे का जो अपने आप का उत्सर्ग कर दे। ऐसी प्रीति गोपित सो कैसे निर्वारे। तो ऐसा प्रेम है श्री कृष्ण जी से गोपियों का। तो बर्मर गीत भी है, क्योंकि बर्मर गीत के अपने यहाँ पाठ्यक्रम में पद दिए हुए हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। भक्ति से संबंधित है वो भी है। तो ये हमारा जीवन परिचय के बारे में हमने जाना। सूरदास जी सदैव पद लिखे, वो विनय के पद लिखे। कौन से पद लिखे हैं, विनय के। देखना, विनय के पद लिखे हैं सूरदास जी। विनय के पद कौन से होते हैं, नम्रता से, दीन
दीनता के वो सागर होते हैं। अपने आप को बड़ा नहीं माना, बुरा देखने में चलिया बुरा न मिलिया कोई, जब कटने क्या अपना मुझसे बुरा न कोई, ऐसा माना है। इन महापुरुषों ने अपने आप को छोटा माना है। छोटा सा होके चलो मन मेरा, तज दे गर्भ को माना, ये अहंकार नहीं किया यहाँ पे। तो सूरदास जी के जितने भी पद है वो क्या, कौन से पद है? विनय के पद है। विनय के पद में जैसे सूरदास जी ने एक पंक्ति में कहा है, देखना ध्यान से, सुनना गौर से। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान दूसरा दुष्ट हो ही नहीं सकता। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताई विसारो ऐसो नौन हरामी, जो तन दिया उसको मैंने बिसरा दिया, ऐसा मैं नमक खा के क्या कर दिया, हराम कर दिया। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दिया ताही विसारो ऐसो नौन हरामी, ऐसा हमने अपनी दीनता रखी है, अस्थि को मिटाया है, चरणों की धूल बना है, तब जाके ये प्राप्त किया है। तो सूरदास जी जनश्रुति के अनुसार ये क्या मानते हैं, ये जन्म से ही अंधे माने जाते हैं। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था, एक जनश्रुति के अनुसार ही सूरदास जी गृहस्थी जीवन जीते थे। इनके भी कहते हैं कि ये शादीशुदा थे। लेकिन एक जगह आता है, सूरदास जी ने पड़ोस में रहने वाली महिला से स्नेह हुआ, लगाव हुआ, तो महिला ने कहा कि सब मेरे को अपनाने से पहले अपनी पत्नी को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसको आप पहले उसको हटा के या मार के मेरे पास आओगे, फिर आप मेरे को अपना सकते हो। तो सूरदास जी ने ऐसा ही किया। बताते हैं सूरदास जी ने अपनी पत्नी की हत्या करके और उनके पास गए, तो उन्होंने कहा जो अपनी पत्नी का ही नहीं हो उसका वो मेरा क्या होगा। तब सूरदास जी को पैरों से जमीन निकल चुकी थी और कहने लगे कि सब दोष है मेरी आंखों का है, जो भी दोष है मेरी आंखों का है, जो भी आपका रूप सौंदर्य देखा मैं आप पे मोहित हुआ तो इन आंखों के जरिए हुआ। तो कहते हैं सूरदास जी ने उसी समय अपने दोनों आंखें खोल ली थी और श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गए थे। ये जनश्रुति है, वास्तविक बात है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। तो जनश्रुति के अनुसार जैसे अपने पाठ्यक्रम में दिया हुआ है कि ये जन्मांत थे। और फिर बताया कि सूरदास जी ने इन आंखों को ही पूरा माना। कहते हैं ये आंखें रूप सौंदर्य देखती है, इसे विषय विकारों की ओर आशिक होती है, इसलिए मैं सूरदास जी ने अपनी आंखें ही फोड़ दी। कहते हैं ना, जगत जनायो जिनी सकल सो हरि जानो नाही, जो आंखें सब देखी आंखें लेकर नाही। खुद की आंखें खुद को नहीं देख पाती, संसार की सृष्टि की रचना की है, इन आंखों से हम निहारते हैं, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि खुद की आंखें खुद को नहीं देख पाती, खुद की आंखों को नहीं देख पाती। वही बात यहाँ सूरदास जी ने बताई है। तो चले पहले अपने पढ़ा इनका जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म उनका नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो गुरु थे उस पर चर्चा की हमने। इनके गुरु बलवाचार्य थे और ये भक्त में गौ घाट पे श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण जी के ये सच्चे भाव से भक्ति की, सदैव एक पद उनको अर्पित करते थे श्री कृष्ण जी को। और कहते हैं कि इन्होंने 1.25 लाख पद लिखे हैं। देखो 1.25 लाख पद लिखे हैं। और फिर बताया कि विनय के पद ये लिखते रहे सदैव। इनकी 3 रचनाएं आई थी। कौन सी? सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। अब वात्सल्य वर्णन और श्रृंगार वर्णन की ये कवि है। सूरदास जी की भक्ति है वो सख्य भाव की है। सभी रचनाएं हैं वो कौन से हैं? गेय पद में है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी श्रोमणी थे। बलवाचार्य के ये शिष्य अष्टछाप यानी 8 कवियों में ये क्या थे? श्रोमणी कवि सूरदास जी माने जाते हैं। और उन्होंने इस प्रकार से हिंदी के भक्ति साहित्यकार में ये सूर्य की तरह चमकते रहे और आगे भी चमकते रहेंगे। मैंने कहा था कि सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांकाए थे, ये हमने पढ़ा।
अब हम हमारे पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं कौन कौन सी है उस पर चर्चा करें। तो देखो हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी रचनाएं हैं, पहले आप उस पर दृष्टि डालें तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। जैसे मैं आपके सामने आऊँ तो आपको वो पढ़ने के सामने आ जाना चाहिए। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले इनकी रचना है कि अविगत गति कुछ कहत न पावे। देखना सबसे पहले रचना है अविगत गति कछु कहत न पावे, पहला पद। दूसरा पद देखो, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। तीसरा, पहला अविगत गति कुछ कहत न पावे, दूसरा मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, तीसरा है तज मन हरि विमुखन को संग। तज मन हरि विमुखन को संग। तीसरी रचना, चौथी जो रचना है उनकी पद है, मैया मैं तो चंद खिलौनों लेहू। मैया मैं तो चंद खिलौनों लेहू। मैया मैं तो चंद खिलौनों लेहू। आगे क्या रचना देखो, उपमा ने एक रही। उपमा ने एक रही। उपमा ने एक रही। एक उपमा नैन ने एक रही। उपमा नैन ने एक रही। और जो लास्ट पंक्ति है, निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण कौन देश को वासी। ये इसकी रचनाएं हैं, 6 रचनाएं हैं। अविगत गति कुछ कहत न पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, तज मन हरि विमुखन को संग, मैया मैं तो चंद खिलौनों लेहू। उपमा ने एक न रही, निर्गुण कौन देश को वासी। भक्ति से संबंधित, ये भी भक्ति से संबंधित, भक्ति से संबंधित, बालपन से संबंधित, श्री कृष्ण जी के श्रृंगार से संबंधित ये जो पद है ये है बर्मर गीत से लिया गया। ये हमारे पाठ्यक्रम में है। इनके पद 6 पद है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज कल हम चर्चा करेंगे अविगत गति कुछ कहत न पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, तज मन हरि विमुखन को संग, मैया मैं तो चंद खिलौनों लेहू। ये रचनाएं हैं, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।